पिछले वीडियो में हमने सूर्य सूक्त के तीसरे मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम सूर्य सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 115वें सूक्त का चौथा मंत्र है, जिसके ऋषि कुछ अंगिरस है, देवता सूर्य है, चंद्र त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकुर्तो विततं समजम्भार यदेतयुक्त हरितः सद्यस्तात् आत्रात्रिवासः तनुते सिमस्मे। शब्दार्थ: तत् वह, सूर्यस्य सूर्य देवता का, देवत्वं देवत्व स्वामित्व, तत् वह, महित्वं महत्व महिमा, कर्तो कर्म के, लोक व्यवहार के कार्यों के, मध्या मध्य में बीच में, विततम फैले हुए अपने रश्मि समूह को, समजंभार समेटता है, यदा इत जिस समय, जब ही, अयुक्त अलग करता है, हरितः हरित वर्ण के अश्व को, सद्यस्तात रथ से, आत तदंतर, वासह आच्छादित करने वाले अंधकार रूपी वस्त्र, रात्रि रात, तनुते फैलाती है, सिमस में सबके लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। अनुवाद: वह सूर्य देवता का देवत्व है, वह महिमा है कि कर्म यानी लोक व्यवहार के कार्यों के मध्य में ही वह अपने रश्मि समूह रूपी घोड़ों को समेट लेता है। जिस समय वह सूर्य देवता हरित वर्ण के अश्वों को रथ से अलग करता है, तदंतर ही रात्रि सबके लिए अपने आच्छादित करने वाले अंधकार रूपी वस्त्र को फैला देती है। स्पष्टीकरण: इस जगत में सूर्य देवता के नियमबद्ध चक्र के गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। अगर दिन और रात का कोई नियमबद्ध चक्र न हो तो इस संसार के सारे प्राणियों का जीवन चक्र असंतुलित हो जाएगा। इस सृष्टि में सूर्य ही नहीं अपितु सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सभी चर तथा अचर वस्तु ये अपनी नियमबद्धता में चल रही है, इसलिए इस सृष्टि का संतुलन बना हुआ है। अगर इनमें से एक भी वस्तु नियमबद्धता खो दे या असंतुलित हो जाए तो सारे सृष्टि में असंतुलन हो जाएगा। अगर हम देखें, कई वैज्ञानिकों के अनेक वर्षों के अथक प्रयास के बाद एक चंद्रयान हो पाता है। उसमें थोड़ी सी चूक भी पूरे चंद्रयान को विफल बना सकती है। चंद्रयान के शुरू से लेकर अंत तक उसकी हर गतिविधि वैज्ञानिकों से बहुत ही दक्षता पूर्वक नियंत्रित की जाती है, तभी उसका यशस्वी प्रक्षेपण हो पाता है। इस प्रकार कई कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिकों के नियंत्रण में चल रहे हैं। अगर इन छोटे से उपग्रहों को नियमबद्ध गति में चलाने के लिए कई वैज्ञानिकों को दक्षता पूर्वक नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, तब इतने विशालकाय अनेक ग्रहों, नक्षत्रों, तारों को कौन नियंत्रित कर रहा है? इस सृष्टि में विविध पशु, पक्षी, कीट, पेड़, फूल, विविध चर तथा अचर वस्तुओं के सृजन से लेके उनके अंत तक उनकी सारी क्रियाएं किसके नियंत्रण में हो रही है? इसके बारे में थोड़ा सा विचार करने से ही मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति एक छाएव यस्य भुवनानि विभारति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अनुवाद: बाहरी शक्ति माया, जो छाया शक्ति की प्रकृति है, वह सभी लोगों द्वारा दुर्गा के रूप में पूजी जाती है, जो इस सांसारिक दुनिया की निर्माण, संरक्षण और विनाश करने वाली भगवान की प्रतिनिधि है। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा स्वयं आचरण करती है। देवी धाम वह लोक है जिसमें ब्रह्मा खड़े होकर गोलोक के भगवान गोविंद की स्तुति करते हैं। 14 लोकों से युक्त देवी धाम है और दुर्गा इसकी अधिष्ठात्री देवी है। जब सीमांत शक्ति यानी तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, तो वे सांसारिक जेल में यानी दुर्गा के गढ़ में कैद हो जाते हैं। जीव कृष्ण का आध्यात्मिक परमाणु अंश है। जब जीव कृष्ण से विमुख हो जाता है और कृष्ण की सेवा को भूल जाता है, तो वह
तुरंत इस भौतिक दुनिया में माया की आकर्षण शक्ति द्वारा पतित हो जाता है, जो उसे 5 तत्वों से बने स्थूल शरीर में सीमित करके सांसारिक सकाम गतिविधि कर्म के भंवर में फेंक देती है। 5 गुण और 11 इंद्रियां एक कैदी की पोशाक के समान है। इस भंवर में जीव को सुख दुख स्वर्ग नरक का अनुभव होता है। जीव को भौतिक शरीर के अतिरिक्त एक सूक्ष्म शरीर भी दिया जाता है। स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि और अहंकार से मिलकर बनता है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जीव एक स्थूल शरीर को त्याग कर दूसरे स्थूल शरीर का सहारा लेता है। जब तक जीव अज्ञानता बुरी इच्छाएं और पाप वासनाओं से भरा हुआ है तब तक वह सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हो पाता। सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने के बाद ही जीव विरजा नदी में स्नान करता है और हरिधाम में चला जाता है। गोविंद की इच्छा के अनुसार इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्य दुर्गा को सौंपा गया कर्तव्य है। वह लगातार गोविंद की इच्छा का निर्वहन करने में लगी हुई है। दुर्भाग्यवश और मूर्खतावश बिग बैंग का सिद्धांत और डार्विन का विकासवाद सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जैसे काल्पनिक और तथ्यहीन सिद्धांतों पर अंधविश्वास करके कुछ लोग भगवान की अद्भुत और विलक्षण दैवी शक्ति को न मानकर नास्तिकवादी सिद्धांतों को धारण करके अपने अधार्मिक असत और दुष्ट आचरण से अपने महाभयंकर आत्मिक विनाश की ओर निरंतर जा रहे हैं। इस तरह से हमने सूर्य सूक्त के चौथे मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।